हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने जो है डॉम नेविगेशन को कवर किया था। और इस लेक्चर में हम जो है डॉम मैनिपुलेशन में डॉम के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन सारे के सारे प्रॉपर्टीज को जो है कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज। तो देखिए, हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम जो है CSS HTML CSS जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सारे के सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। CSS विथ 4 प्रोजेक्ट आपको करके दिखाया है, ठीक है। टेलविन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा जो है ये जावास्क्रिप्ट के लेक्चर जो है चल रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम जो है ऊपर ये जो ऊपर के सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं। हम 18 लेक्चर जावास्क्रिप्ट में जो है कवर कर चुके हैं, और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें कि हम डॉम प्रॉपर्टीज और उनके एट्रीब्यूट्स जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं जो है एक फ़ोल्डर बना लूँगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करके जो है शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, और इसका नाम रखूँगा लेक्चर आपका 49, ठीक है। और जेस आपकी डॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। और इसको ओपन करेंगे VS कोड में, तो यहाँ पर राइट क्लिक किए, शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पर VS कोड, ठीक है। तो विंडो 11 में शो मोर ऑप्शन होता है, और नॉर्मली जो है विंडो 10 में आपका केवल केवल राइट क्लिक करने से ही काम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक जो है फाइल बना लूँगा index.html नाम से। index.html नाम से एक फाइल बना लूँगा, और index.html नाम से फाइल बनाने के बाद जो है इसको थोड़ा सा करेंगे बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर हम स्निपेट जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर हम शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर, ठीक है। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर, और यहाँ पर मैं करूँगा डॉम प्रॉपर्टीज, डॉम प्रॉपर्टीज, ठीक है। डॉम जो है आपकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। डॉम प्रॉपर्टीज किया, और डॉम प्रॉपर्टीज करने के बाद जो है यहाँ पर एक H1 लिखेंगे, और H1 लिखेंगे यहाँ पर सुमन कॉमा वेब डेव मास्टरी, यहाँ पर वेब डेव मास्टरी करेंगे। अब जो है यहाँ पर मैं एक दे दूंगा क्लास, तो यहाँ पर मैंने दे दिया क्लास, और यहाँ पर क्लास दे दूंगा मैं WDM नाम से, आप जो चाहे क्लास दे सकते हैं। और इसके अंदर जो है मैं दूंगा स्पैन। अब स्पैन में मैं लिखूंगा WDM, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक और स्पैन, और एक और स्पैन लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सुमन, और @gmail.com, gmail.com, ठीक है। ये ऐसा कोई जीमेल आईडी नहीं है, आप इसको ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, तो स्टाइल लगाएंगे, और स्टाइल लगाएंगे, और इसमें हम स्टाइल लगाएंगे, देखिए बॉडी। और बॉडी में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। और बॉडी में सबसे पहले मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर, इसका मैं करूंगा ब्लैक, और सिंपल कलर में रखूंगा वाइट, ठीक है। वाइट हो जाने के बाद जो है WDM है, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ लाइव सर्वर करें, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर हो जाने के बाद जो है आगे क्या कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है काम करती हैं। इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करके यहाँ से करेंगे कट, और जो है कट करके हमारे प्यारे क्रोम ब्राउजर पर पेस्ट, ठीक है। क्रोम में पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब ये आ जाने के बाद देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, और स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद जो है स्क्रिप्ट लिखूंगा, और यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो है लेट एलिमेंट, और लेट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में मैं डालने वाला हूँ H1 जो कि है टैग से। अब H1 हो जाने के बाद जो है सबसे पहले आप कंसोल डॉट लॉग करें यहाँ पर,
माई एलिमेंट इक्वल टू कॉमा करके अगर आप एलिमेंट करेंगे तो आपके एलिमेंट के अंदर जो जो चीजें होंगी सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट कीजिए, तो इंस्पेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं इसको साइड में ओपन करूंगा और साइड में ओपन करने के बाद ये आपका कंसोल है। तो ये आपका जो एलिमेंट है यहाँ पर ये H1 जो है आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर H1 जो है आपका आ चुका है। H1 के अंदर जो भी था सब आ चुका है। हो सकता है आपके में डिफरेंट फॉर्मेट में आए, तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये हो जाने के बाद जो है इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे? उसके लिए हमारे पास जो है प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट कंटेंट। गेट और सेट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। आप टेक्स्ट कंटेंट को सेट कर सकते हो आप H1 के अंदर अपने एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखिए आपको सिंपल सा क्या करना होता है, तो इसको हम करेंगे कमेंट। अब यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ इस तरह से, और कंसोल लॉग यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं किया टेक्स्ट कंटेंट किया, टेक्स्ट कंटेंट, तो टेक्स्ट कंटेंट करूंगा कॉमा करके जो है यहाँ पर एलिमेंट डॉट, अगर मैं टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट किया तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सब आ जाएगा। देखिए इसके अंदर ये टेक्स्ट था तो ये सारा का सारा जो है टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ कहीं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक बार रिफ्रेश किया तो देखिए ये जो था टेक्स्ट कंटेंट में ये उसका, और ये जो है ऊपर की चीज़ों को, हाँ ऊपर की चीज़ों को तो हमने कमेंट किया है, बट फिर भी जो है एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, और टेक्स्ट 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 कंटेंट किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट कंटेंट उसका पूरा का पूरा जो है टेक्स्ट आ जा रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है, ये आप इसको छोड़ दो, ठीक है, ये आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये कुछ ब्राउजर में इशू इसलिए आ रहा है, अदरवाइज ये नहीं आता। तो टेक्स्ट कंटेंट से आप पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है इनर HTML, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, एक होता है इनर HTML, ठीक है, इनर HTML, और इनर HTML इक्वल टू यहाँ पर कॉमा करूंगा तो एलिमेंट डॉट इनर HTML, ये देखिए इनर HTML। तो इनर HTML करने से क्या होगा, उसका पूरा का पूरा HTML आ जाएगा, ठीक है। देखिए टेक्स्ट कंटेंट में पूरा का पूरा जो है टेक्स्ट आया, ठीक है, लेकिन इनर HTML जब आपने किया तो पूरा का पूरा आपको HTML भी दिख गया, ठीक है। ये आपका एक H1 है, H1 के अंदर आपके स्पेन टैग है, तो वो अंदर की चीजें जो है आप इनर HTML से कर सकते हो, ठीक है। एक होता है आपके पास इनर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं इनको याद रखिएगा, कंसोल डॉट लॉग, और एक होगा इनर टेक्स्ट, इनर आपका टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट में क्या होगा, देखिए कॉमा किया और कॉमा करके एलिमेंट डॉट अगर इनर टेक्स्ट किया तो इनर टेक्स्ट में आपके पास केवल केवल टेक्स्ट आएगा, केवल केवल क्या आएगा, केवल केवल आपको टेक्स्ट मिलेगा। देखिए ये है इनर टेक्स्ट इक्वल टू, मैं भूल गया तो यहाँ पर मैं इक्वल टू डाल देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर जो है डिफरेंस पता चले। तो आपका इनर टेक्स्ट कंटेंट में पूरा का पूरा जो टेक्स्ट का कंटेंट आ जाएगा, देखिए, ठीक है। और जो आपने स्पेन दिया था तो न्यू एलिमेंट नए लाइन में आ जाते हैं। जब आप इनर HTML करते हैं तो एक टैग के अंदर जो स्पेन वगैरह टैग आप देते हैं वो एज अ टैग आ जाएगा। जब आप इनर टेक्स्ट करेंगे तो केवल टेक्स्ट आएगा, केवल केवल टेक्स्ट आ रहा है। तो ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर HTML और इनर टेक्स्ट। तो आपको बताना है कि इनर HTML में पूरा का पूरा HTML आ जाता है जो कि टैग के अंदर में है, लेकिन इनर टेक्स्ट में अंदर में होने पर उसका केवल टैग आता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, इनर टेक्स्ट, इनर HTML और इनर इनर कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, इनर टेक्स्ट और आपका इनर HTML, ठीक है। अब जो है स्टाइल देखते हैं, तो स्टाइल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने जो है कुछ स्टाइल जो है कुछ दे रखा है, तो आप उसका जो स्टाइल का है वो क्लास नेम एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इन सब को करूँगा कमेंट, और इन सब को कमेंट करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर WDM नाम से दे रखी है क्लास, तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ क्लास नेम इक्वल टू, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट डॉट यहाँ पर करना पड़ेगा मुझे क्लास नेम यहाँ पर। तो एलिमेंट डॉट जो है क्लास नेम करने से मेरे पास उसका
एक्चुअल का क्लास नेम आ जाएगा। देखिए जो कि मैंने दिया था WDM नाम से क्लास दिया था, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ टैग नेम देखना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन कंसोल डॉट लॉग, और मैं नया टैग सेट भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर टैग का नाम लिख लिख दिया, ठीक है, टैग का नाम। तो जो भी हमने कोई टैग नहीं दिया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट डॉट आपका टैग नेम, ठीक है, टैग के लिए टैग नेम। तो यहाँ पर मैं एक टैग दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टैग हम कैसे देंगे, ID, और यहाँ पर मैंने दे दिया सुमन, सुमन नाम से टैग दे दिया। तो देखिएगा वहाँ पर जो है टैग नेम जो है टैग नेम तो H1 ही था। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा टैग भी आ चुका है, ठीक है। टैग के बाद अगर आप कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, जो भी स्टाइल अप्लाइड है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर वो आ जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं अगर इस तरह से यहाँ पर स्टाइल करूँ, स्टाइल इक्वल टू और एलिमेंट डॉट स्टाइल, तो देखिएगा जब मैं आपको एलिमेंट डॉट स्टाइल करके दिखाऊंगा तो जो स्टाइल है वो भी आ जाने वाली है, जो कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो हम स्टाइल भी दे सकते हैं। अब इन सबको करेंगे कमेंट, और हम जो है स्टाइल देंगे। तो कैसे हम स्टाइल दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एलिमेंट डॉट, यहाँ पर एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर, अगर मैं इसका जो रंग है वो कर दूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, मान लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड आपका कलर। देखिए यहाँ पर जब आप CSS में लिखते हो तो आप क्या करते हैं, CSS में जब आप लिखते हैं तो बैकग्राउंड कलर को आप कैसे लिखते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर, जो कि 2 वर्ड हैं, बैकग्राउंड और कलर। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं तो आपको यूज करना होता है केमल केस, केमल केस यानी कि बैकग्राउंड का बी स्मॉल केस, जब दूसरा वर्ड शुरू होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल केस, जब 2 वर्ड होंगे तो दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, कैपिटल केस में आ जाएगा। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड का, जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ येलो, तो इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा येलो, कोई सजेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा येलो। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो गया येलो। अगर आप इसके रंग को जो है दूसरा देना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ से एलिमेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल लिखिए, और क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ कलर, COLOR कलर। यहाँ पर आप दे दीजिए ब्लैक, ठीक है, BLAC के ब्लैक। तो उसका रंग जो है हो जाएगा काला काला, देखिए उसका जो है काला काला हो जाने वाला है। आप जो चाहे वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। आप जो है नया जो है इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो अंदर की ये जो टेक्स्ट है ये भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा एलिमेंट एलिमेंट डॉट, यहाँ पर मैं करूँगा टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख दिया कि दिस दिस इज आपका ब्रांड न्यू टेक्स्ट, ठीक है, ब्रांड न्यू टेक्स्ट लिखा। तो यहाँ पर वो जो है आपका टेक्स्ट आ गया, दिस इज ब्रांड न्यू टेक्स्ट आ चुका है। इस तरह से आप जो है चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो क्लास नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लास नेम क्या है, WDM है। मान लीजिए मैं जो है डायनेमिक जो है एक क्लास नेम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक यहाँ पर डॉट वेब नाम से बनाया क्लास, और वेब नाम से क्लास बनाकर यहाँ पर मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर किया, बैकग्राउंड कलर ब्लू किया। अब बैकग्राउंड कलर ब्लू करने के बाद जो यहाँ पर बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर रेडियस यहाँ पर 10 पिक्सल, और बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड वाइड दे दिया, और यहाँ पर पेडिंग दे दिया आपका 20 पिक्सल, और मार्जिन दे दिया आपका 50 पिक्सल। ये एक मैंने डायनेमिक बनाई क्लास। अब ये क्लास मुझे लगानी है इस वाले आइटम पर, तो अभी आपको दिखाते हैं अभी कैसा दिख रहा है। अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने लगाया नहीं है, लेकिन हम डायनेमिक क्लास कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर एलिमेंट डॉट यहाँ पर कीजिए क्लास, यहाँ पर आप दो दो क्लास नेम, यहाँ पर आप देंगे, यहाँ पर क्लास नेम आप कौन सा क्लास है, मेरे क्लास का नाम है वेब, तो यहाँ पर लिखिए WEB वेब, ठीक है। ये आपके क्लास का नाम है वेब, तो ऊपर देखेगा कि वेब नाम से क्लास है, तो आप देखिए जादू, ठीक है, ये देखिए आपका जो है वेब नाम से आ चुका है, और ये सेंटर में आ गया। मैं काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर दिया था येलो, इन सबको हटा देता हूँ, इन सबको मैं कर दूंगा कमेंट। तो आपको जो है प्रॉपर दिखेगा, जो मैंने नया क्लास दिया था उसका देखिए यहाँ पर जो है ब्लू बॉर्डर वो सब दिख रहा है, जो कि कहाँ से आ रही है, ये आ रही है वेब नाम से। ब्लू की जगह मान लीजिए अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है कुछ ऐसा करूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा जो है हो चुका है, पिंकिश पिंकी जो है हो चुका है। तो इस तरह से आप डायनेमिक क्लास भी दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी।
तो नोट्स को एक्सेस करें। एसआरसी एक देख लेते हैं। एसआरसी से आप जो है इमेज लगा सकते हो, इमेज जो है चेंज करा सकते हो। एसआरसी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज नहीं लिया है। तो हम आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे जिस जो कि होगा हमारा इमेज चेंज, जिसमें कि हम आपको एसआरसी को बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो आप जो है कोड को एक्सेस करें, आप नोट्स को एक्सेस करें, ठीक है। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, बुकमार्क कीजिए, सेव कीजिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।